FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगळे किसान भाया और बहना ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम सा। और पूरण भाई के लारे लारे मारे तुलसी को भी घणो घणो राम राम सा। राम राम तुलसी बहन, राम राम। राम राम पूरण भाई। और देखो पूरण भाई, मंगलवार को दिन वेग्यो है आज, और अपना मौको है सजीव फोन इन कार्यक्रम को। बिल्कुल सर, आज अपना कार्यक्रम को विषय है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ने सवार अपना खेत और स्वास्थ्य। बिल्कुल सा, आणि विषयों संबंधित अगर कोई भी किसान भाई और कार्यक्रम सुनवा वाला कई भी जानकारी लेवो चाह रहा है या बच्चे वहाँ के कई भी समस्या वेरी है, तो आज कार्यक्रम के दौरान फोन कर सके और आज पधारा दिका विशेषज्ञों बात कर सके। बिल्कुल सर, और अपना टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई, 01472 295020। और आज आप सभी ने जानकारी देवा के लिए और आपकी समस्या का समाधान करवा के लिए कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधार्या है ग्राम केलियों जैविक खेती करवा वाला प्रगतिशील किसान श्री प्रहलाद जी उपाध्याय। प्रहलाद जी, कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सर। राम राम सा। राम राम सर। तो प्रहलाद जी, आज आप बात करा कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में। तो यह प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कई अंतर है सर? मोटा मोटा प्राकृतिक खेती अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक आम की गुठली को अपन खा करके फेंकते हैं और वो जंगल में उग जाती है। उसको कोई पानी नहीं पिलाता, मौसम आता है और बारिश होकर वो उगता है पौधा। उसकी कोई सुरक्षा नहीं करता है और वो पौधा बड़ा होता है। उसको कोई खाद नहीं देता और वो बड़ा हो जाता है, फल फूलता है और समय आने पर फल देता है। हाँ, तो ये इसको अपन प्राकृतिक खेती कह सकते हैं। एक अपन हकई जुताई करके जो खेती करते हैं वो खेती में आता है। यानी पूरण भाई, जो प्रकृतियों स्वयं पैदा हुई है वाना अपन प्राकृतिक खेती कह सकते। और एक जो है कि आपा करा जिमा अपनी चीजा आपा काम में लेवा या बाजार लान खाद बीज काम में लेवा, वह है जैविक खेती। प्रहलाद जी, आप अबाणु कशी कशी खेती कर रहे हो? मैं अभी गेहूं और मेथी की खेती कर रहा हूँ। हाँ सर, तो गेहूं और मेथी की जैविक खेती कर रहे हैं? जैविक खेती। मेथी की जो फसल आप पहली मेथी की बात करें, आप मेथी की फसल कशान ले रहे हो आप जैविक? मेथी की फसल हकई करके हमने छिटक करके उसको पहले उपचारित किया। हाँ सर। और फिर उसको छिड़क के बोई। हाँ सर। मेथी की अगर अपना जो बात करें आप, तो लाभ को अंश कतरो रहे अगर कोई किसान भाई मेथी की खेती करे ना? ये मतलब मसाला फसलों में आती है तो इसकी रेटें अच्छी मिलती है और जमीन को एक प्रकार से इसके पत्ते खिरते हैं तो जीवांश की मात्रा भी बढ़ती है, कार्बनिक मात्रा बढ़ती है उससे। हाँ, आप कितना टाइम कर रहे हैं आप मेथी की? मेथी की इस साल लगाई मैंने। हर बार मैं फसल चक्र अपनाता हूँ। हाँ। तो इस बार मैंने मेथी लगाई है। पहले गेहूं लगाया था, यूं अलग अलग फसलें लगाता हूँ। जैविक खेती करता दिखा कतरो टाइम हो गया? मेरे को करीबन 7-8 साल हो गए।
तो कई परिवर्तन आपने देखवाने मिलियो कि भाई एक तो पहली दूसरी खेती करता, हाँ अब जैविक खेती करो। जैविक खेती करने से अपने खेत में जो लुप्त हो गए थे केंचुए वो अब नजर आने लगे हैं। हाँ। और जल धारण क्षमता बढ़ी है। हाँ। अच्छा प्रहलाद जी, आपको जो अनुभव है खेती बाड़ी को, तो हमें प्राकृतिक खेती को कई अनुभव रहे हो आपका जीवन में? प्राकृतिक खेती इस साल से चालू की है मैंने। जी जी, कई तरीकों चालू की? बाकी पहले जैविक खेती कर रहा था। अच्छा, कोई किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती में जुड़वा चाहे है या एक बारे में कोई जानकारी लेना चाहे है तो वो कई तरीकों जान सके हैं? अभी केंद्र सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती के ऊपर 125 किसानों के लिए क्लस्टर बना है। अच्छा, तो वो क्लस्टर के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं और सरकार की तरफ से सुविधाएं भी मिल रही हैं उनको। एक किसान भाई जुड़े आपको प्रहलाद जी, बात करा। राम राम सा। राम राम सर, नमस्कार। हाँ, कोई बात कर रहा था? मैं बोल रहा हूँ रामलाल बिश्नोई। अच्छा रामलाल जी, आपको गांव किसो है? गांव केलावा कला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। अच्छा हाँ सर, कई सवाल है आपको? सवाल है जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर? केंद्र सरकार की तरफ से 125 किसानों के लिए एक क्लस्टर बनाया जा रहा है प्राकृतिक खेती पर। तो उसमें अलग अलग ब्लॉक में से किसानों को सिलेक्शन किया जाता है कृषि विभाग के द्वारा और फिर उनको पूरी जानकारी दी जाती है। उसकी तरफ से केंद्र सरकार से जो सहायता रहती है वो भी किसानों को मिलती है, जैसे ड्रम वगैरह है और जीवामृत है और जैविक कीटनाशक है। ये सभी घन जीवामृत बनाने के लिए जो भी चीज़ें जरूरत पड़ती है वो सरकार। अच्छा प्रहलाद जी, आप बताओ ना किसानों को चयन करने बचे करा जी, तो किसानों को चयन की तरीकों करे? किसानों को चयन उनकी रुचि के अनुसार किया जाता है। कोई इसमें रुचि रखता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी कार्यक्रम में फोन करवा के लिए। और भी देखो किसान भाई कार्यक्रम में जुड़वो चाह रहा है तो माने फोन करें। माँ का फोन नंबर है 01472 294 020 और 295 020। तो प्रहलाद जी देखो, आप बात करिए आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की, तो प्राकृतिक खेती की तो बात भी है और अब बात करें आप जैविक खेती की जी। तो जैविक खेती के बारे में आपको निजी अनुभव कही रही हो? जैविक खेती में करीबन 5-7 साल से कर रहा हूँ। तो जैविक खेती करने के बाद में मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ी है और जल धारण क्षमता भी बढ़ी है। और फर्स्ट में मेरे फसल का उत्पादन कम हुआ था लेकिन धीरे धीरे बढ़ा है। फर्स्ट में 6 क्विंटल गेहूं का उत्पादन लिया, उसके बाद में 7 हुए, 8 हुए, आज की तारीख में 9 क्विंटल का उत्पादन ले रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि में भी लाभदायक है। उसमें फसल का जो गुणवत्ता है उसका स्वाद है अलग ही रहता है। अच्छा, लाभ की दृष्टि में आपने देखा जैविक खेती ने जी तो कई लाभ है। जैविक खेती का ये मृदा में सुधार होता है, अपने परिवार में बच्चों को शुद्ध खाना मिलता है, शुद्ध बीमारियों से निजात मिलती है। बाकी अनावश्यक कीटनाशक का स्प्रे जो करते हैं वो सब्जियां अपन घर में वापरेंगे तो बीमारी आएगी। तो किसान भाई जैविक खेती अपना और आपनो खुद को स्वास्थ्य तो ठीक रख सके, वहाँ के अलावा आप मिट्टी को स्वास्थ्य भी ठीक रख मिट्टी का स्वास्थ्य। और पूरन भाई देखो यह बात सही भी तो है ना, पहले का जमाना में ये अत्र दवाएं वगैरह न छिड़कता है तो कितनी बढ़िया फसल रहती है, मिट्टी कैसी बुरी रहती। हाँ, और लोग वहाँ खाता तो कतरो मतलब स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हो। तो ये चीज़ा के तरफ किसान भाई जो है वापस बढ़वा लाग गया है। और यह सब चीज़ा करवा के लिए बीमारियाँ वेरी है, देखो नरी छोटी मोटी बीमारियाँ नरी वे जावे, तो वहाँ को बचवा के लिए जरूरी है कि किसान जैविक खेती की तरफ बढ़े। और देखो हाँ, इंसान का लारे पचो बाकी वही चीज अपना पशु भी खा रहा तो वापस पशु खा रहा तो वहाँ के भी बीमारियां वेरी, वहाँ को दूध पाचो आपा पी रहा तो बीमारियां वेरी। एक किसान आप जुड़े हैं। राम राम सर। राम राम सर। कई नाम आपको? अन्यापन से राजाराम जाट बोल रहा हूँ। राजाराम जी जाट, कई जानवो छवा सर। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि जैविक खेती के लिए गेहूं का बीज भी बता रहे थे, गेहूं का बीज इनके पास उपलब्ध है तो क्या रेट में मिलेगा? और दूसरा सवाल, प्राकृतिक खेती की हम भी रुचि रखते हैं तो उसमें मतलब सरकार की तरफ से मिल रहे भी और बोल रहे रुचि कैसे नाम जोड़ा जाता है तो किस तरह से जोड़ा जाएगा? बताओ सर प्रहलाद जी, अगर चयन सूची में ये जुड़बो चाहे जैविक खेती में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कृषि विभाग की तरफ से PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना राज्य सरकार ने चला रखी है। वो अपने जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनसे आप संपर्क में रहिए और उनको बताइए कि अब अगर सरकार की ये स्कीम आती है तो आप हमारे पंचायत में लाइए, हम ये कृषि जैविक खेती करेंगे। गेहूं की रेट अगर आप 3 वर्ष तक करोगे तो उसका प्रमाणीकरण हो जाएगा
और उसकी रेट फिर बाद में अच्छी मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करवा के लिए राजा राम जी। तो देखो कार्यक्रम में एक बार टेलीफोन नंबर और बताता आपा, जो किसान भाई आपा का कार्यक्रम में सीधो जुड़बो चाहे वह आपा टेलीफोन कर और सीधा जुड़ सके है, और वहाँ की जो भी जिज्ञासा है, जो भी जानबो चाहे है, तो वह सीधी विशेषज्ञों आप बात कर सके। तो अपना टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 295020। प्रहलाद जी, आप क्यों कि भाई आप मेथी के साथ साथ गेहूं की फसल भी ले रहा हो। गेहूं की फसल में कई स्थिति है, कई लाभ मिले अगर हमारा किसान भाई करे। गेहूं की फसल में जैसे अपन रासायनिक करते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, और जैविक करते हैं तो उसमें अपने घर के उत्पादों को काम में लेंगे। जैसे फर्स्ट में अपन ने पिलाई की, तो खुदाई करके अपन केचुआ खाद फेंक के पिलाई कर दो। दूसरी बार में पिलाई की, उसमें जीवामृत चला दो। तीसरी बार फिर सिंचाई की तो फिर उसमें जीवामृत चला सकते हो। इस तरह से अपन रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो लागत में कमी आएगी और लाभ भी ज्यादा भाई अनाज मिलेगा। तो जो अपना किसान भाई जैविक खेती को मन बना रहा है, जैसा वर्मी कंपोस्ट काम में लेवे, जीवामृत काम में लेवे, तो ये बाजार में उपलब्ध रहेगा या अपना किसान भाई खुद इन्हें बना सके? अपने कुएं पे अपने को ही बनाने पड़ेंगे, ये बाजार से नहीं लाने। तो इसकी शुरुआत अपना किसान भाई किसान करे। जैसे अपन केचुआ खाद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अपन बेड बना ले, प्लास्टिक की भी आती है, और एक ईंटों की बनाए तो 10 फीट लंबाई, 1.5 फीट ऊंचाई और 3 फीट चौड़ाई की एक ईंटों की बेड बना ले, और उसके अंदर अपन गोबर डाल दें और 10-15 दिन तक उसको पड़ा रहने दें, पानी छिटकते रहें, वो ठंडा हो जाए, फिर उसके ऊपर अपन को केचुए डालने हैं। और केचुए डालने के बाद में जब अंदर हाथ डाल के देखेंगे गर्मी नहीं है तभी केचुए डालें। उसके बाद में टाट की जो बोरी होती है उसको सिंगल कर लेंगे और उसको गीला करके उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि उससे क्या है नेवले वगैरह करके उनको नहीं खाएंगे। क्योंकि अगर नेवले एक बार उसके खाने लग गए तो फिर बाद में मानेंगे नहीं मानेगा। इसलिए अपने को उसकी पहले से सुरक्षा करनी पड़ेगी। और फिर ये ऑटोमेटिक रात दिन केचुए उस गोबर को खाएंगे और एकदम बढ़िया चाय की पत्ती के माफिक खाद बनेगी। देखते ही अपना दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, ये में लागत कतरी आ जाए साहब? एक बेड बनाते हैं, ज्यादा नहीं लगते, करीबन 5,000 में आराम से बन जाती। छाया भी हो जाएगी और ईंटों से बन जाएगी। और जीवामृत में तो कुछ नहीं लग रहा, अपना सिर्फ गुड़ और बेसन का पैसा लग रहा है। बाकी गोधन अपने पास में है तो गोबर मिल जाएगा और गौमूत्र मिल जाएगा। इसके अलावा बड़ पीपल के नीचे की मिट्टी चाहिए वो अपने को मिल जाएगी। यानी कुल मिला देखो बहुत ही कम साधन और कम मेहनत में अपना किसान भाई बहुत बढ़िया आसान तरीकों जैविक खेती कर सको और ये जितना भी लाभ है वह लाभ ले सके। बिल्कुल सर, इमू देखो अपनी मिट्टी को स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहे। प्रहलाद जी, देखो यह बात तो अपना सभी किसान भाई जाने है कि फसल में बुवाइयों पहले बीजोपचार करवो घणो जरूरी है। अगर जैविक विधि की आप बात करा तो जैविक विधियों बीजोपचार कसान करे? बीजोपचार करने के लिए अपने को गौमूत्र और चूने का जो ट्यूब होती है अपने खाते हैं जर्दे के साथ में, वो ट्यूब 2 ट्यूब ले ले और गौमूत्र ले ले और 2-3 किलो गोबर लेकर के उसको किलो भर पानी के अंदर एक कपड़े में बांध करके किलो भर पानी के अंदर डाल दे तो उसका अंश जो होगा उस पानी के अंदर चला जाए। तो बीजोपचार के लिए अपने को गुड़ और गौमूत्र चूना ये लेना पड़ेगा और गोबर को एक किसी कपड़े में बांध करके पानी के अंदर डाल दें ताकि उसका वो अंश उसमें चला जाएगा। फिर उसके अंदर उस जो गोबर का जो पानी है उसके अंदर अपन गुड़ डाल देंगे और चूना डाल देंगे। अच्छा। और बढ़िया हिला करके बुआई करेंगे। उससे 2 घंटे पहले अपन जैसे गेहूं है, मक्का है, इसको उसके अंदर गीला करके सुखा देंगे। अच्छा। और फिर सूखने के बाद में उसको अपन वही करेंगे। तो देखो बहुत ही बढ़िया और सरल तरीका। इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं ये तरीका अपनाता हूँ। अच्छा, आप खुद अपनाए? हाँ। तो कई लाभ मिले हुए आप इसमें? अनावश्यक कीट बीमारियां नहीं आती है फसल में। हाँ। तो रासायनिक खर्चो बच जाता है। एक किसान भाई और जुड़ रहे साहब। राम राम साहब। योगेश जांगड़े, छत्तीसगढ़। कई जानना चाहो आप? ये जैसे अपन जैविक खेती करते हैं तो क्या ये उत्पादन में किसी तरह से कम तो नहीं होगा जो जैसे लोग रासायनिक का ज्यादा भी यूज करते हैं उसमें? पहला जी बताओ सर। जरूर कम होगा, फर्स्ट में कम होगा पर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बाकी एकदम कम तो पड़ेगा पर गुणवत्ता युक्त आपको
अनाज फसल सब्जियां मिलेगी। योगेश जी आप मां कार्यक्रम में फोन किया एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यो तो यो शुरुआत में बुआ यूं पहले आपा बीजोपचार कर लांग भाई बचाव ही इलाज है वाली बात। अगर कीट रोग लागता हो तो वहाँ क्यों कशान बचाव करा, कई जैविक तरीकों है कीट रोकथाम के कीट लिए? रोग के लिए मैं हमेशा फसल बोने से पहले 10 परणी कीटनाशक तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, ताकि फसल उगती है। और एक किसान और जुड़ रहा सा। राम राम सा। हाँ राम राम सर, नमस्कार सर। हाँ कई नाम है आपको? रामलाल बावरी सर। अच्छा रामलाल जी कशा गाँव बोलो? लक्ष्मीपुरा मोरवन ग्राम पंचायत। अच्छा कई जान मोछा सर केचुआ खाद बनाते हैं सर, तो अभी वो सर ने बताया कि वो एक बेड वो बनाते हैं, एक बेड में कितने किलो वो केचुआ छोड़ना पड़ेगा और कितने दिन में तैयार हो जाएगा और कहाँ मिलेगा सर? अच्छा पहला जी बताओ। केचुआ एक बेड के अंदर 10 किलो केचुए डालने पड़ेंगे अपने को 2-2.5 महीने में। फर्स्ट में अपने 2-2.5 महीने में 2.5 महीने के अंदर खाद तैयार हो जाएगा। फिर बाद में केचुए ज़्यादा हो जाएंगे तो फटाफट खाद बनने लग जाएगा। अच्छा रामलाल जी आप माँ का कार्यक्रम में फोन किया तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कीट रोकथाम का उपाय बता रहे हैं? जी हाँ, तो जैसे अपन 10 परणी कीटनाशक तैयार करेंगे। हाँ। उसमें 10 वनस्पतियों के पत्ते लेंगे। जी जी। जैसे रतनजोत के पत्ते हैं। हाँ। आग के पत्ते हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते हैं, पपीते के पत्ते हैं और कनेर के पत्ते हैं और सीताफल के पत्ते हैं। इस तरह से जो वनस्पति बकरी या गाय भैंस नहीं खाती है उसके पत्ते अपन उसमें काम ले सकते हैं। अच्छा सर। हाँ। एक किसान और जुड़े सा। राम राम सा। राम राम। कोई बात कर रहा सा? साहब लक्ष्मण लाल शर्मा बोल चौड़ा की पड़े में सब पीले पड़े गाना किया। कई चमला की फली में कई वेरो सा आपका? पीले पड़े गाना पड़वा लाग गया सब पहले तो सारा पीलो पड़वा लाग गया चना की फसल में। अच्छा लक्ष्मण जी आपको गाँव खुशी है? रामदेव जी को चंदेरी हो। रामदेव जी का चंदेरिया। चने की फसल पीली पड़ रही। हाँ साहब मार पहले तो बढ़िया ही मानो एक पावन और पैदी पीले पड़े पड़वा लाग गया। तो उसके जड़ के अंदर कोई कीटाणु वगैरह तो नहीं है? कीड़ा मकोड़ा तो कूड़ा बंद नहीं है सारा। नहीं जड़ को आप उखाड़ के देखिए, अंदर जड़ के अंदर कोई कीट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है? मैं काले परसों चेक करा साहब, कोई कीड़ा वगैरह चेक करा देखा। हाँ, अगर वो है तो आपने बीजोपचार नहीं किया इसलिए वो लग गया कीट। अगर पूरी फसल के अंदर पीला है तो अपन 1.5 लीटर गोमूत्र, 2 ट्यूब इसकी चूने की और 13.5 लीटर पानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसके अंदर मिला करके अच्छा और स्प्रे कर देंगे तो पीलापन तो चला जाएगा। पर ये अगर जड़ की बीमारी है तो वो इससे नहीं जाएगी। ठीक है। 13.5 लीटर में पानी लगा? नहीं, 13.5 लीटर पानी के अंदर 1.5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 2 ट्यूब चूने की, इनको अच्छा हिला करके फिर स्प्रे करना। अच्छा लक्ष्मण जी माँ के कार्यक्रम में आप फोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। प्रहलाद जी जशान की देखो अपना एक किसान भाई आप सवाल भी किदो हो कि भाई जैविक विधियों अगर खेती बाड़ी करे तो उत्पादन कम रहे, तो यह मानसिकता देखो नरे सारा किसान भाया में भी रहे। और जशान की आप बतायो कि भाई धीरे धीरे ये उत्पादन बढ़े, तो अच्छा किसान भाया ना आप कहीं कहना चाहोगा जो ये चीज की मानसिकता बना रख रही? ऐसे किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। हाँ। और भविष्य को अगर सुधारना है तो आप धीरे धीरे उसका उत्पादन बढ़ा लेंगे। हाँ, बाकी अगर मिट्टी बंजर हो गई तो फिर आप कहाँ से कमाओगे? सही बात है। अगर मिट्टी ही बंजर हो गई तो फिर उत्पादन कहाँ से लोगे? इसलिए अपन को मिट्टी को पहले बचाना है। बिल्कुल सा। पूरण भाई देखो आज 23 दिसंबर को दिन है। बिल्कुल सा। और राष्ट्रीय किसान दिवस को बिल्कुल सा। और देखो अन्य दिन को महत्व भी है, किसाना का अधिकार, सम्मान और योगदान ने याद करवा का बात है। नरे किसान भाई जो है खेती जुड़ी दिखी चुनौतियां को सामना कर रहा है या समस्या को सामना कर रहा है, वहाँ का समाधान पर चर्चा करवा के लिए किसाना ने आधुनिक टिकाऊ और लाभकारी खेती की प्रेरणा देवा के मकसद किसान दिवस मनावा जाए। और अन्य अवसर पे आज अपने साथ प्रगतिशील कृषक प्रहलाद जी भी है। प्रहलाद जी अणी राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आपकी तरफ आप अपने किसान भाइयों ने कई संदेश देना चाहोगा? मैं अपने किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर अपनी माटी को और अपने बच्चों को प्रेम करते हो तो आप प्राकृतिक खेती की तरफ लौटिए, जैविक खेती की तरफ लौटिए और अपनी मृदा और आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। बाकी अनावश्यक बीमारियां आकर के हमारे परिवार को
बर्बाद कर देगी। आर्थिक रूप से भी हम बर्बाद होंगे और शारीरिक रूप से भी हम बीमार होंगे। अच्छा प्रहलाद जी, जो है आज के जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत व और उन्नत तरीका अपनावे, इसके लिए कई करना चाहिए। उन्नत किसान को समन्वित खेती अपनानी पड़ेगी। हाँ सर। उसमें पशुपालन भी करना पड़ेगा, उसमें बागवानी भी करनी पड़ेगी और जैविक भी करना पड़ेगा, मसाला फसलें भी करनी पड़ेगी। हर चीज को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के किसान आगे बढ़ेगा। प्रहलाद जी देखो, खड़ी फसल में अक्सर देखो यूरिया की आवश्यकता है और अपना किसान भाई इन्हें काम में लेवे भी है। अच्छा में जैविक खेती में इनको कई विकल्प है। जैविक खेती में इसका केचुआ खाद एक अच्छा विकल्प है। आप खुदाई करके केचुआ खाद दे सकते हो। हाँ सर। इसके अलावा जीवामृत दे सकते हो। और अगर फसल पीली पड़ रही है तो आप, मैंने अभी बताया, गौमूत्र और चूने की ट्यूब का स्प्रे भी कर सकते हो। हाँ तो उससे पीलापन चला जाएगा। सही बात। और एक बात और मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी जैविक चीज का स्प्रे करे तो शाम को 4 बजे के बाद में ही करे। अच्छा। तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आपने दिन में 11 बजे 12 बजे कर दिया तो दिन में वो उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को हमेशा जैविक चीज का स्प्रे करना है तो 4 बजे के बाद। कई कारण है विशेष, ताकि वो पूरी रात भर उस पौधे के ऊपर रहेगा और उस रंध्रों से के माध्यम से उसके अंदर। हाँ, तो सुबह करवाऊंगा ये धूप की वजह, धूप से सूख जाएगा। सही बात है। प्रहलाद जी देखो, अबाणु कुछ किसानों ने यूरिया की कमी भी महसूस हुई, तो अच्छा में आपको कई अनुभव रहे हो? मेरे को लाइनमैन नहीं लगना पड़ा, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही केचुआ खाद तैयार थी। हाँ सर। तो मैंने यूरिया की जगह उस केचुआ खाद का इस्तेमाल किया। हाँ सर। मेरे बच्चे ने उसमें आधे बीघे में 8-10 कट्टे जो इसके केचुआ खाद के थे वो फेंक करके पिलाई कर दी। अच्छा, जो किसान भाई जैविक खेती जो अपना रहे हैं वाने या कमी महसूस नहीं होगी। और सही बात है सर। प्रहलाद जी देखो, आपड़ो जो आज कार्यक्रम सुन रहा है और कार्यक्रम सुनन अगर कोई किसान भाई मन बना ली दो कि भाई अब तो मैंने जैविक खेती करनी ही है, वहाँ के लिए आपकी तरफ कई संदेश है? मेरा तो यही संदेश है कि सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। हाँ सर। अभी जैसे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, उसमें सरकार 10,000 की सब्सिडी दे रही है। हाँ, उसमें आप ऑनलाइन कराइए, उसमें 2 बेड बन जाएगी और आपके घर के लिए खाद तैयार हो जाएगी। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और देखो, अगर की करना के कम जमीन है तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है जैविक खेती। अच्छा, कोई सामान्य किसान ई योजना में जुड़वा चाहे तो वो किस तरीके से जुड़े? अपने कृषि पर्यवेक्षक के संपर्क में रहना पड़ेगा। अच्छा। हाँ सर। और उनको बताना पड़ेगा कि मैं इस खेती को करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो आगे अगर कोई भी अपने ब्लॉक में ऐसी योजना आती है तो वो उसके पंचायत में लेके आएगा। बाकी अगर किसान नहीं बताएगा अपनी रुचि तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए किसानों को अपनी डिमांड कृषि पर्यवेक्षक को बतानी पड़ेगी। सही बात है सर। अच्छा, किसान जो बीमा करावे ना, वहाँ का कई फायदा मिले और वो फायदों की तरीकों ले सके किसान भाई? फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है और इसका बीमा होने से पहले अपने को जिस बैंक में अपने केसीसी ले रखी है उस बैंक में जाकर के एक प्रपत्र में लिख के देना पड़ता है कि मैंने अमुक खेत के अंदर अमुक फसल लगा रखी है, इसका बीमा किया जाए। तो वो उसी खेत के अंदर वो जिन्स बता देगा कि भाई इसमें ये फसल है और उसका बीमा हो जाएगा। तो किसान देखो जैविक खेती में प्राकृतिक खेती में जुड़न फायदो ले सके है और सा। फसल बीमा करान भी फायदो ले सके है। बिल्कुल सान। देखो प्रहलाद जी, आज आप कार्यक्रम में आया और माना आपका बहुत ही बढ़िया और उपयोगी अनुभव बताया, वह जरूर माँ के किसान भाई के काम आएगा। आपको अनमोल समय निकालियो कार्यक्रम में पधारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बिल्कुल साहब। और अब देखो आज का मंडी भाव भी आप बता था, तो आज का मंडी भावरिया देखो गवार का भावरिया है 1501 5200, जवार का भावरिया है 1399 2671, सरसों का भावरिया 6400 6690, मूंगफली का भावरिया 4900 6500 और लहसुन का भावरिया है 2200 13691 रुपये। इसके साथ ही देखो इसब घोल का भाव आया 10,901 12,200 रुपया और तिल्ली 7,301 7,601, उड़द 3,601 5,301 रुपया प्रति क्विंटल। बिल्कुल साहब। और देखो मंडी भाव तो व्या है और आज का मौसम की अपन बात करें तो आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 45% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा। काल का मौसम को अगर आप अनुमान लगावा तो कल अधिकतम तापमान रह सके 24 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री, हवा में नमी 46% और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही देखो समय की जो रफ्तार है पूरण भाई अब अपना आगे बढ़वा की इजाज़त नहीं दे रही है। और देखो अगली बार फिर पाचा मिला नया विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक माँ दोया की ओरू गणा गणा राम राम सा।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।